Dear students, in this video I will start 9th class Maths chapter 4 lines and angles. So ये वीडियो के लिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, थियरम्स वगैरह ज़रूरत नहीं है. Whenever required I will give the necessary theorems and the required stuff. First bit here is question number 1, exercise 4.1. In the given figure, name any 6 points. Name any 6 points. You can see here the point A is a point, B is a point, P is a point. You can say here M is a point, X is a point, Y is a point. Like this you identify any 6 points. And the second bit here is any 5 line segments. Any 5 line segments. So line segments, so what is the line segment? It is part of the line. Line segment means it is part of a line. For example, if you are having a line like this, this is a line. This is a line. In this line you are having a part. This part is line segment. So this part is the line segment. So here you have to identify any 5 line segments, यानी 5 line segments. segment मतलब कि part समझो, हिस्सा समझो, line का एक हिस्सा. वो 5 line segments अपने को आइडेंटिफाई करना है. अब A से X तक लाइन सेगमेंट है. A से X तक क्या है? एक लाइन सेगमेंट है. सही है. फिर X से M तक भी एक लाइन सेगमेंट है. सेम वी कैन से एज M to P लाइन सेगमेंट. ए बी लाइन है, ए बी कंटिन्यूस एक लाइन है, दो साइड एरो है, लेकिन एम पी क्या है? पार्ट ऑफ द लाइन है, तो वो हो गया अपना लाइन सेगमेंट है. तो ऐसे दूसरे भी आइडेंटिफाई करो. फॉर एग्जांपल एम एन भी एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन का हिस्सा है. आई मीन पी क्यू इज पार्ट ऑफ ए लाइन, सो दिस इज लाइन सेगमेंट, राइट. एन क्यू इज पार्ट ऑफ ए लाइन, सो ये एक लाइन सेगमेंट है. ऐसा अपने को आइडेंटिफाई करना है. एनी 5 यू कैन आइडेंटिफाई. नेक्स्ट बिट हियर इज एनी 4 रेस. एनी 4 रेस. अब रेस बोलते तो क्या है? वन साइड इट विल बी ए पॉइंट, अनदर साइड यू विल बी हैविंग एन एरो, राइट. वन साइड इट इज कंटिन्यूस, एरो मीन्स कंटिन्यूस, अनदर साइड इट इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज ए पॉइंट. तो ये है अपना रे. तो रे आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या है? देखो एम ए. अगर एम से ए देखेंगे यहाँ पे, तो पहले से यहाँ पे थोड़े लाइन है, सो आई विल क्लियर दिस वन so that you will identify here. MA, starting from M is a point and A is continuous, so MA is a ray, not AM. You can say MA. Then if you say PA, same way like this, P is a point and A is and the ending part of A is line, so PA is a ray. Same way you are having PB, we can say one side you are having point and B is continuous, so PB is a ray. If you take any other, if you take ND, ND is also a ray. N is a point and D is continuous. सेम ऐसी अगर देखें तो NC भी एक रे है, सही है. NF भी एक रे है. ऐसे कितने भी रे लिख सकते. QH एक रे है. तो ऐसे अपने को एनी 4 रेस आइडेंटिफाई करना है. दैट वी हैव आइडेंटिफाइड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बिट. अब नेक्स्ट बीट में क्या है? एनी 4 लाइन्स. एनी 4 लाइन्स. अब लाइन बोलते क्या है? तो यहाँ पे एक दोनों साइड में एरो रहना, टू साइड में कंटिन्यूस रहती, मतलब स्टॉप नहीं होती लाइन. लाइन को दो साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं ना. हाँ, तो ये है लाइन. तो इसमें क्या है? तो अब ए बी एक देखेंगे, तो ए के साइड भी कंटिन्यू और बी के साइड भी कंटिन्यू, तो ए बी इज ए लाइन बिकॉज बोथ साइड वी आर हैविंग कंटिन्यूइंग पार्ट्स. इसका CD, इफ यू टेक CD में दोनों तरफ भी रेस है ना यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ एरो की है, मतलब दो तरफ भी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे, तो CD इज ऑल्सो ए लाइन. इन द सेम वे वी कैन से EF भी एक लाइन है. HG बोलो, GH बोलो, ये भी एक लाइन है. तो लाइन मतलब दोनों तरफ कंटिन्यू होने वाला, मतलब दोनों तरफ एरो किए रहना. रे मतलब ओनली वन साइड एरो किए रहता, वन साइड पॉइंट. Any 4 collinear points. Any 4 collinear points. तो collinear points तो क्या है definition? collinear points, points lying on the same line. Points lying on the same line are called collinear points. So points lying on the same line.
अब एक लाइन पे रहने वाले जितने भी पॉइंट्स ले उसको बोलते हैं कोलिनियर बोलते हैं। अब समझो यहाँ पे एक लाइन ले लिया, यहाँ पे ए बी एक लाइन है। अब ए बी लाइन पे कौन से पॉइंट्स है अपने को, विच आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, ए इज लाइंग ऑन द लाइन ए बी, एक्स पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन ए बी, पॉइंट एम इज लाइंग ऑन द लाइन ए बी, सिमिलरली वी आर हैविंग पी, सिमिलरली वी आर हैविंग बी। तो ये जो है ना आर द कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी। सिमिलरली अपन दूसरी लाइन भी ले सकते हैं, अगर समझो एच जी लिए तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं एच जी, ये भी एक लाइन है, इसके ऊपर कौन से कोलिनियर पॉइंट्स है, एच एक कोलिनियर पॉइंट है, क्यू एक कोलिनियर पॉइंट है, पी तो ऑलरेडी राउंड करा हुआ है, जी। तो ये चार क्या है कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4.1 का, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2, observe the following figures and identify the types of angles in them। observe the following figures, इसमें कौन से एंगल्स बन रहे हैं वो पूछ रहा हूँ अपने को। तो एंगल ए, अब यहाँ पे दो एंगल ए पे कौन सा एंगल है, स्ट्रेट लाइन अगर तो 180 डिग्रीज बनता, ये स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा है, तो ये स्ट्रेट लाइन से भी ज़्यादा है, तो इसको एंगल ए बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या रहता है यहाँ पे, ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 360 डिग्रीज होता है, रिफ्लेक्स एंगल है। एंगल ए क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, बिकॉज अब तो यहाँ से कवर हो रहा ना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसी आती है, ये बन जाती है 180, ये स्ट्रेट लाइन आके फिर इधर, मतलब स्ट्रेट लाइन से भी एक्स्ट्रा है ये, तो ये हो रहा 180 डिग्री से भी ज़्यादा और 360 डिग्री से, 360 मतलब कंप्लीट एंगल होता है, एक सर्कल में कंप्लीट एंगल जो बनता है वो है 360 डिग्रीज है। तो ये एंगल ए क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो यहाँ आपने क्वेश्चन फर्स्ट फिगर में जो क्लॉक दिया, इसके अंदर जो एंगल दिया है यहाँ पे ये है रिफ्लेक्स एंगल। अब सेकंड वाले एंगल, सेकंड वाले फिगर में क्या है, परपेंडिकुलर दिया ना आपने गल के जैसा, ऑलरेडी यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर पर कौन सा, राइट एंगल ना, तो एंगल बी इज ए राइट एंगल बोल के पहचान, एंगल बी क्या है, राइट एंगल। अब यहाँ पे छोटे वाले एंगल है, ये कैरम बोर्ड में अगर देखें सी क्या है, एकदम छोटा एंगल है, लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 पर कौन सा एंगल होता, एक्यूट एंगल, तो लेस देन 90 वाला एक्यूट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब अपने को यहाँ पे देखना है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हिसाब से अपने को आंसर लिखना है। ए रे हैज़ नो एंड पॉइंट, ए रे हैज़ नो एंड पॉइंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये, बिकॉज रे में जो है ना वन साइड एंड पॉइंट रहता, तो ये फॉल्स है। लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए। अब लाइन ए बी बोलो, लाइन बी ए बोलो, दोनों भी साइड से किसको बोल सकते हैं, अभी यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, दो पॉइंट्स है लाइन में, तो ए बी बोलो बी ए बोलो, दोनों भी लाइन इज, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। ए रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए, ना फॉल्स है। रे में जो है ना फॉल्स होता है, क्यों होता, रे में जो है ना पॉइंट और एरो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं इसको ए बी ए बोले कैसा होगा, बी के साइड पॉइंट नहीं है ना, तो एक तरफ पॉइंट रहता है एक तरफ एरो रहता है, सो रे ए बी रे एंड रे बी ए दे आर नॉट इक्वल, तो ये हो गया अपना फॉल्स। ए लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, अब लाइन तो कंटिन्यूस रहती, अब यहाँ पे देखो एरो इधर भी है एरो इधर भी है, तो लाइन जो है ना दो साइड एरो रहने से कंटिन्यूस रहती है, इसलिए डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट मतलब फिक्स लेंथ, जैसे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसा हो नहीं, लाइन की रहती है इनडेफिनेट लेंथ, इनफिनिट लेंथ रहती, कंटिन्यूस रहती वो, इसलिए इसका आ गया फॉल्स। अब उसके अंदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमिन ए यूनिक लाइन, सही है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अब लाइन की मीनिंग क्या है, दो पॉइंट मिलाए तो लाइन बनती, सही है, एक पॉइंट से तो लाइन बनती नहीं, तो व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स वी गेट ए लाइन, देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमिन ए यूनिक लाइन, मतलब एक कौन सी भी यूनिक लाइन रहती है। अब ए बी दो पॉइंट से एक ही लाइन बनती है, अब समझो एक पॉइंट है यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे, दोनों को मिला के अपन बोल रहे हैं ए बी बी सी सी डी नहीं बनता ना, इसमें एक ही लाइन बनती है, यूनिक, यूनिक मतलब एक ही लाइन बनती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट बिट, 7th बिट, टू लाइन्स में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, टू लाइन्स में इंटरसेक्ट इन ना 5th 6th करना है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये तो सही है ट्रू है। उसके अंदर टू लाइन्स में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, ये बिट यहाँ पे रिपीट है, टू लाइन्स में इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स,
अगर दो लाइंस है अपने पास तो इंटरसेक्ट कहाँ होते हैं? एक ही जगह होता है ना। अभी टू लाइंस है समझो, इंटरसेक्ट होने की जगह एक ही है में, मीन्स दे विल इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट है। सो टू लाइंस इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह है फॉल्स। अब उसके अंदर क्या है लास्ट बिट यहाँ पे, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एथ बिट, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैनॉट बोथ बी पैरेलल टू द सेम लाइन, ट्रू। अब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दो इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं और पैरेलल भी होते हैं, पॉसिबल है? नहीं होते। इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो पैरेलल नहीं होते, सो कैन नॉट बी हो रहा है, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एंगल, क्वेश्चन नंबर 4 देंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इन द क्लॉक इज एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ, टाइम दिया आपने, तो एंगल कितना होता है पूछ रहा हूँ। अब क्वेश्चन में है 9 o'clock, 9 o'clock मतलब 9 बज रहे, 9 बज रहे, एंगल कितना होता? तो कंप्लीट एक सर्कल में कंप्लीट एंगल कितना रहता? सर्कल में कंप्लीट एंगल है 360 डिग्रीज। अब 9 बोलते यहाँ है ना, समवेयर हियर 9, यहाँ पे है 12, सही है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज एट 9 o'clock, एंगल बिटवीन, अच्छा एंगल, ये तो फिगर देख के समझ आ रहा है अपने को। एट 9 o'clock क्या बन रहा है अपने एंगल, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री। ये तो डायरेक्ट डाल दे सकते हैं, सूच कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अगर 1 o'clock है, 5 o'clock है, वैसा हो तो कैलकुलेट करना जरूरी है, मतलब अपने मालूम होना प्रोसीजर क्या है। लेकिन 9 o'clock का तो ईजी बोल दे सकते हैं, 90 डिग्री से था। 3 o'clock भी 90 डिग्री से था, वो मसला नहीं है। 6 o'clock वो तो स्ट्रेट लाइन है ना, 180 डिग्री होती है। 6 o'clock वो तो क्या होता, अब यहाँ पे एक सर्कल है ऐसा, सर्कल तो यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 6, तो कौन सी एंगल बन रही है? स्ट्रेट एंगल ना। तो स्ट्रेट एंगल कितनी होती है? तो 6 o'clock में क्या एंगल बनती है? 180 डिग्रीज। 9 o'clock में क्या एंगल बनती है? 90 डिग्रीज। अब प्रॉब्लम आता 7 PM 5 PM ये मालूम करने के लिए, इसके लिए अपने प्रोसीजर मालूम होना। प्रोसीजर क्या है बोलते यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर। 12 आवर्स में कंप्लीट एंगल कितने की रहती है? 360 डिग्रीज की रहती है अपनी। 12 आवर्स में कंप्लीट एंगल सर्कल का 360 डिग्रीज। तो उसमें से 1 आवर का कितना होता? 360 में से, मतलब एक क्लॉक में 12 आवर्स रहते, मतलब 12 पार्ट्स रहते हैं अपने को। तो 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 12 करें तो कितना आता है अपने को? 30 आता है यहाँ पे, सही है। 12 1 जा 12, 3 जा एंड 0। तो 1 आवर का कितना आ गया अपने को? 30 डिग्रीज आया। 1 आवर का 30 डिग्रीज आया। सिंपल है। अगर 1 o'clock में तो 30 लिख दो, 2 o'clock में तो 2 into 30, 3 o'clock में तो 3 into 30 90 डिग्रीज, 4 o'clock में तो 4 into 30 120 डिग्रीज, ऐसे लिख देना। अब 7 o'clock बोला, 7 PM क्या टाइम होना बोला, 7 into 30, क्योंकि 1 आवर का 30 डिग्रीज है। 1 आवर का जब 30 डिग्रीज है तो 7 आवर्स का कितना होता? 7 into 30 210 डिग्रीज।